नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ सिस्टर्स इन फैमिली हैप्पीनेस। परिवार के सुख समृद्धि में बहनों की भूमिका किस प्रकार से रह सकती है। और वैसे जब भी हम कारकत्वों की बात करते हैं, कारक ग्रहों की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि बहनों से हम बुध को रिलेट करते हैं, बुध ग्रह को रिलेट करते हैं। और ज़ोडिएक भौचक्र का जो तीसरा भाव है, छठा भाव है, वो उसके मालिक बुध कहे जाते हैं। तो वो एक प्राकृतिक लाभ देता ही है। माने तीसरा भाव हमारे इंटरैक्शन या फॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, हमारा टेक्स्ट मैसेज किस प्रकार का हमारा संवाद है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो तीसरे भाव का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन, पराक्रम, इनिशिएटिव से मिलने वाले लाभ। और छठा भाव रोग, रिपु, ऋण से होने वाले लाभ या हानियां, वो ज़ोडिएक भवचक्र में वो कन्या राशि छठे भाव में आता है। और खास करके जो व्यक्ति बुध के ही लग्न राशियों से बिलोंग करते, उनके लिए फिर इन चीज़ों को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। माने इस चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि बहनों के साथ अगर संबंध खराब होंगे तो वो ज़ोडिएक का तीसरी राशि मिथुन और ज़ोडिएक की छठी राशि कन्या पर ज़्यादा दुष्प्रभाव दिखाएंगे। और यदि आपका लग्न राशि ही उन उन भावों से बिलोंग कर रहा है तो उन पर कुछ ज़्यादा ही असर होता है। तो आप माने मेन चीज़ आप समझ गए होंगे। पूरी जो क्लास हमारी शुरू होनी है उसका जो मेन निचोड़ है, एलिक्सर है, वो क्या है कि हम बहनों के साथ बुध को रिलेट करें और साथ साथ तीसरे भाव से संबंधित सारे विषय हैं, छठे भाव से संबंधित सारे विषय, अगर आप उनको जल्दी लाभ पाना चाहते हैं तो बहनों के साथ संबंध आपका अच्छा होना निश्चित रूप से ज़रूरी है। माने एक तो होता है भाई हमारे परिवार में, अब माने अगर कुछ कमजोरी है बुद्ध में तो परिवार में हो सकता है बहन हो ही ना, नहीं है, इसीलिए कम उसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है कि परिवार में आपके बहन नहीं है तो आपके दूसरे नाते रिश्तेदारों में कोई कजन सिस्टर हैं और मुंह बोली बहन कोई है, या कन्या शब्द इसको समझना आपको। कन्याओं के लिए विशेष प्रकार की फैमिली में गैदरिंग कराना, कन्या भोजन, इस प्रकार की पूजा आपके लिए बहुत बढ़िया लाभकारी होगी। ठीक है, तो उसको और ज़्यादा समझने के लिए हमने एक जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल, भाई मैथ्स में जैसे फॉर्मूला बता देते हैं उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये एक चार्ट जो हमने लिया है ये मिथुन लग्न का चार्ट है और बुध जो है वो सातवें भाव में बैठा है। और आप समझ रहे हैं सूर्य क्योंकि सातवें भाव में, तो सूर्यास्त के नजदीक का जन्म है। और सूर्यास्त के नजदीक का जन्म आप समझते हैं सातवें भाव में, कुछ एक्सेप्शनल अगर छोड़ दें तो सामान्यतः रिलेशनशिप को लेके पति पत्नी में कुछ विवाद का कारण भी बन सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक्सपर्ट नहीं है सातवें भाव का, वो बॉस है, राजा है। तो उसको और भावों में, पांचवें भाव में, 10वें भाव में, 9वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। सातवें भाव में उसको इसीलिए आप जानते हैं ज़ोडिएक की सातवीं राशि तुला राशि में सूर्य जो है वो डेबिलिटेटेड, अपने आप को सैड महसूस करते हैं। तो और बुध बहुत क्लोज है सूर्य से, तो बुध अस्त भी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो और आप ये भी समझ रहे हैं कि वो इसका तात्कालिक शत्रु माने बृहस्पति जो है वो जो लग्न मिला है उसमें वो नेचुरल एनिमी ही मानते हैं बुध उसको, बृहस्पति को। और बुध आदित्य योग का भी फायदा यदि ये चाहते हैं तो बुध के बल को और ज्यादा एनहांस करना चाहिए। और चंद्र कुंडली से माने जिन जातक का ये चार्ट है उनके प्रश्न भी कहीं ना कहीं इससे संबंधित हैं कि भाई मुझे मेरे तिजोरी का लाभ, मेरे फाइनेंस का वास्तविक लाभ, माने ऐसा नहीं है कि इनके पास फाइनेंस नहीं है, लेकिन इनको वो चीज एहसास कराने के लिए
चंद्र कुंडली का मतलब मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप समझ रहे, चंद्र से दूसरे भाव का स्वामी बन गया है बुध, जो अस्त है 7वें भाव में। 7वें भाव का मतलब होता है पार्टनर की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होनी चाहिए, और नवमांश चार्ट में बुध इनके करियर हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो जो बुध से संबंधित चीजें हैं, जैसे बहनों से संबंधित कारक माना जाता है, और हम ग्रीन हाउस ग्रीनरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीज़ों से संबंधित प्रयोग इनके फैमिली गैदरिंग के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। इनको अचल संपत्ति का लाभ भी, माने इनकी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन होती है वो चंद्र कुंडली से देखते हैं। हालांकि लग्न से दूसरे भाव कौन कौन कर रहे हैं, चंद्रमा। चंद्रमा फॉरेन लैंड फॉरेन पीपल हाउस में एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं, तो जैसे ही इनका विदेश से संबंध बनेगा, सोसाइटी में मैसेज चला जाएगा कि इनके पास बहुत सा अचल संपत्ति हो गई। और बाकी बहुत अच्छे कई ऐसे संयोग भी हैं, आप देख रहे होंगे गुरु और सूर्य का हाउस एक्सचेंज है, ग्रह राशि परिवर्तन है, उसका लाभ भी इनको मिलेगा। माने सूर्य के समय पर इनको ऑफिस प्रमाइसेस से संबंधित बहुत बढ़िया उच्च पद ऐसा प्राप्त हो सकता है। और गुरु राहु के साथ है तो आप समझते हैं, खासकर जब गुरु जैसे महादशा में चल ही रहे हैं, और जब गुरु में राहु चलेगा तो इनको डायरेक्शन से संबंधित इशू भी हो सकते हैं। तीसरा भाव हमारा कम्युनिकेशन माना जाता है, कम्युनिकेशन में भी इनको कोई मैसेजिंग वगैरह जो है सोच समझ कर करना चाहिए। गुरु राहु साथ में मंगल राहु है तो नेबर से भी झगड़ा हो सकता है, इनिशिएटिव को लेके थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। छोटे भाई बहनों से संबंध या उनसे सांसारिक लाभ कम ही मिलेगा इनको। और इन माने, लेकिन ऐसे तो कई कमियां हम देख सकते हैं चार्ट में, कई बल भी देख सकते हैं। चंद्रमा उच्च का है, 3 9 12 में विदेश के लिए बहुत बढ़िया बताया जाता है, लेकिन समस्याओं की बड़ी जो जड़ है वो है लग्नेश का अस्त होकर 7वां भाव, जो मारक भाव भी माना जाता है, वहां जाके बैठना। वो तो उसी के आसपास घूम रहे हैं, माने चंद्र कुंडली से वो हमारा कुटुंब है, और 1 2 3 4 5 पंचम भाव को भी ऑन कर रहा है बुध चंद्र कुंडली से। और इनको कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है, माने संतान इनकी बहुत अच्छी है, फिर भी इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी जो बेबी गर्ल है, इनकी जो लड़की है, वो किसी कारण से कुछ समय के लिए शायद इनको प्रतीत हो रहा आज्ञा नहीं मानती हैं, जिस कारण से बेटी को लेके पति पत्नी में विवाद हो जाता है। ठीक हो, तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि बेटी को समझाना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही है, तो पति पत्नी में विवाद हो रहा है। तो 5वां भाव का स्वामी कौन है, बुध, और वो अस्त हो गया है। और आप समझते हैं ये इस लग्न के लिए 7वां भाव बाधक और मारक दोनों की भूमिका में माना जाता है। तो अगर इनको इस प्रकार की सभी समस्याएं, 5वां भाव स्पेकुलेशन का भी होता है, फैमिली प्रेस्टीज परंपरा से प्राप्त पदवी का होता है, ठीक हो गया। और चंद्र कुंडली से जो लग्नेश है वो 8वें भाव में बैठा हुआ है, और अगर आप देखें जिस भाव में बैठा उसको दूसरे ग्रह और राशियां सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। सर्वष्टक वर्ग बल में 7वां और 8वां सबसे कमजोर भाव है, माने ये मैसेज भी जा सकता है सोसाइटी में कि हमारा जो पति पत्नी के साथ संबंध है वो कम अच्छा हो सकता है। ये व्यापार के लिए भी होता है 7वां भाव, तो उसको लेकर भी सोसाइटी में जो मैसेज जा रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। 8वां भाव इन लॉस फैमिली है, एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर है, और चंद्र कुंडली से 7वें भाव की स्थिति ठीक है। 8वां और 9वां भाव, माने इनकी खुद की ऑब्जर्वेशन ऐसा लग सकता है कि मेरा इन लॉस फैमिली, एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर, 9वां भाव मेरा भाग्य अवरुद्ध सा हो जाता है। हालांकि लग्न से वो जो अवरुद्ध भाग्य समझ रहे हैं वो इनका 8वां भाव है। ठीक हो गया। तो अब बहुत सी अलग अलग चीजें हो सकती है, लेकिन बड़ी रेमेडी क्या है, बहनों के साथ संबंध। अभी इनको रियल सिस्टर भी नहीं है, तो इसलिए प्रयोग में आपको ये, और सात्विक प्रयोग तो इसी प्रकार के होते हैं कि भाई हम भगवान की आराधना करें, उपासना करें, मंत्र जाप करें। अब कलिकाल में मंत्र भी सब सही नहीं होता है,
किसी को उच्चारण में दिक्कत है, जिस प्रकार उच्चारण करना वो नहीं कर पा रहा है, और पवित्र है कि नहीं है, स्थान पवित्र है कि नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे बंध जाते हैं। तो उसी सात्विकता में आप अपने रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनको एक प्रकार दैवीय संबंधों में मान के, भाई अगर इनकी रियल सिस्टर नहीं है तो जैसे हम कन्या भोजन, कन्या का मतलब आपको पता होना चाहिए, हम हर एक लड़की को कन्या नहीं कह सकते, ये आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ कन्या किसको कहा गया है। तो कन्याओं का भोजन, उनको एक प्रकार से देखिए स्वरूप तो सभी भगवान के ही हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं कि भाई जो कन्या है वो भगवान है, जो कन्या नहीं है वो भगवान नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अभी हम जिस रूप की आवाहन या जिस रूप को हम मनाने की बात कर रहे हैं वो कन्या से संबंधित है, ठीक हो गया। तो ये अपने को ध्यान देना कि इनके लिए, ऐसे जातकों के लिए, या आपको भी कभी तीसरे भाव में, छठे भाव में इनको थोड़ा सा ऋण को लेकर भी बहुत इनको चिंता रहती कि कब हम ऋण मुक्त होंगे। ठीक होने के बाद भी चिंता बनी रहती है, ठीक होगा। किसी प्रकार का कंपटीशन ओवरकम 6th हाउस से देखा जाता है। हमें शत्रुओं का भय छठे भाव से देखा जाता है। मेरे अंदर अगर चेज करना, माने मैं उसको पीछा करके उसको जीतने का बल यदि नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से बहनों के साथ आत्मीयता, बहनों के साथ संबंध में अगर आप अच्छे होते हैं तो उसका लाभ मिल जाता है। तीसरा भाव पराक्रम होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम भी करते हैं। एक बार इन्होंने कुछ ऐसा व्यापार भी करने का प्रयास किया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कुछ ऑनलाइन, बट उनको ज़्यादा ठीक रास नहीं आया। तो अगर ये बुध को मना लेते हैं, बुध आप समझते हैं बोलने में, वाचन के लिए भी देखा जाता है, बोलने में बड़े माहिर ग्रह हैं बुध, ठीक है। तो हर प्रकार वो ठीक हो जाएगा। बहनों के साथ संबंध, बहन नहीं है तो कजन सिस्टर, और मुंह बोली बहन कोई, कन्याओं को भोजन, यानी इनको कभी ऐसा लगता है, आप जो भी चार्ट देख रहे हैं, अगर आपके चार्ट में भी कुछ ऐसा तीसरे भाव, छठे भाव से संबंधित कुछ कमियां लगती हैं, तो छोटी कन्याओं को भोजन कराना, भाई नवरात्रों में तो कराना ही चाहिए, बाकी कभी भी आपको लगता है घर में कोई पूजन कराना है तो आप छोटी कन्याओं को बुलाएं, उनको भोजन कराएं, उनको सम्मान दें। बहनों को समय समय पर जो उनके लिए उचित वस्तुओं का ऐसा कुछ गिफ्ट वगैरह है वो उनको दिया जाए। बहनें प्रसन्न रहेंगी तो आपको तीसरे और छठे भाव से संबंधित बड़ी जो कमियां महसूस हो रही है, अब आप देखें तीसरा भाव में इनको गुरु चांडाल योग भी है, और कई प्रकार के मैंने बताया कि वो समस्याएं खड़ी कर रहा है। इसी प्रकार छठा भाव जो है, इसका जो प्राइमरी लॉर्ड है मंगल माना जाता है, वो भी तीसरे भाव में जाके बैठ गया है। तो इनको लग रहा है कि मैं वहां से कोई समस्या है, माने तीसरे भाव से संबंधित प्लैनेट के लिए मैं काम करूं, लेकिन तीसरे भाव का जो प्लैनेट है लॉर्ड, वो तो हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट लिया हुआ है, सूर्य गुरु, उनका तो लाभ, तो फिर कमी कहां है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वो कई बार कारकत्वों के साथ जुड़ जाता है प्रयोग। तो बहनों के लिए कार्य करना है, कन्याओं के लिए कार्य करना है, आप सभी जिनको तीसरे भाव में, छठे भाव में, ठीक होगा, खासकर बुध के लग्न राशियां हैं तो उनके लिए ये बहुत वरीयता हो जाता है बहनों के साथ संबंध। और इनको स्टमक अपसेट होने का भी जो डर है, गुरु में जब राहु इनको आएगा अंतरदशा में, वो भी कम हो सकता है। देखिए ये पांचवी जो राशि है ज़ोडिएक की, पंचम भाव स्टमक माना जाता है, उदर माना जाता है। गुरु हम रिलेट करते हैं हमारे लीवर के साथ, तो राहु अगर क्लोज कंजंक्शन में होता है तो लीवर खराब कर सकता है, जिस कारण पाचन में समस्याएं हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब नजदीक ही है आगे गुरु में जब राहु आएगा तो ये भी काफी हद तक मैनेज हो जाएगा, क्योंकि छठा भाव रोग भाव भी होता है। तो आप समझ सकते हैं रोग, रिपु, ऋण छठे भाव संबंध में, वो भी बहनों के लिए अच्छे संबंध यदि होते हैं तो काम करेगा। और इसी प्रकार तीसरा भाव हमारा पराक्रम, फॉर्मल कम्युनिकेशन से संबंध में कोई दिक्कत आ रही है, आपका जस्ट नेबर आपको काफी परेशान कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो ज़ोडिएक की जो तीसरी और छठी राशियां हैं, मिथुन और कन्या राशि, उनका स्वामी मानते हैं हम बुध को। तो बुध के कारकत्वों का बल आपको बल प्रदान कर सकता है। बाकी और भी कई रेमेडी होते हैं, सबसे बढ़िया रेमेडी तो यही, जैसे मैंने बोला कन्या भोजन, बहनों को सम्मान, उसके अलावा फिर कुछ ऐसा ग्रीनरी बढ़ाना, थोड़ी देर बैकयार्ड में पौधारोपण करना, ग्रीन हाउस लगाना,
और अच्छे जो पौधे हैं वो डोनेट करना, इस प्रकार की चीज़ें भी की जा सकती हैं। बाकी सबसे बढ़िया तो यही रेमेडी रहेगी आप बहनों के लिए। बाकी इसीलिए हमने ये भी षटबल में भी जानिए, जब हर प्रकार से बल देखा गया बुध का, तो षटबल में बुध ही एक लौता ऐसा ग्रह आ रहा था इनके चार्ट में, जो हमने न्यूमेरिकल चार्ट लिया है, जो रेड जोन में है, माने वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, रेड बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसलिए इनको जो भी व्यवधान महसूस हो रहा है वो रूट कॉज कहीं ना कहीं बुद्ध ही है। तो बुद्ध के लिए काम कर लें, बहनों के साथ संबंध अच्छे बना ले, हर प्रकार से ये जो इनको लग रहा है बाधाएं वो निवृत्त हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और पति पत्नी में भी माने कारण कोई और हो सकता है, लेकिन संबंध कभी कभी तल्क हो जाते हैं। तो और जैसे इनको लग रहा है कि इनके संतान के संबंध भी किसी प्रकार खराब हो जाते हैं, तो ये अगर किसी को मुंह बोली बहन बना लेते हैं, क्योंकि रियल सिस्टर तो है नहीं, तो संतान के साथ भी वैसे ओवरऑल संतान इनके लिए भाग्यशाली है, संतान से सुख मिलेगा इनको। शुक्र पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव का सर्वाष्टक वर्ग अच्छा है, और शुक्र विपरीत राजयोग में राशि स्वामी होकर बैठा हुआ है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। रिटायरमेंट लाइफ हाउस मानते हैं 8th हाउस को, तो वो ठीक है। बस इनको जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, बुद्ध के लिए यदि काम करते हैं तो चार्ट में जो जो समस्याएं सबका निराकरण हो जाएगा। बाकी कृत्तिका नक्षत्र के लिए काम करते हैं तो जो हमारे डेली बेसिस के हमें लगता है, एक तो होता है बहुत लंबे समय एक चैलेंज आता है, एक डेली बेसिस की, आज मैं गया, आज कल खुश था, आज दुखी हो गया, ये वाले जो पार्ट हैं इनको नक्षत्र देवता से भी मनाया जा सकता है। तो इनका जो नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र है, उसका जो देवता है वो अग्नि, कृत्तिका का देवता अग्नि, और गूलर और अंजीर इस प्रकार के जो फल हैं वो उपयोग करें, उनको डोनेट कर सकते हैं। और ये सब अग्नि के साथ रिलेट किए जाते हैं। आप संध्या काल के समय अग्नि घर पे कर भी सकते हैं, जिस प्रकार अग्निहोत्र कहा जाता है, तो अग्नि जलाएं, उससे भी आपका जो नक्षत्र देवता है वो प्रसन्न हो जाएगा। तो मेन जो टाइटल था रोल ऑफ सिस्टर्स इन फैमिली हैप्पीनेस, वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें तीसरे भाव छठे भाव को देखना है, मिथुन राशि कन्या राशि के लॉर्ड बुद्ध के कारकत्व को समझना है और रेमेडी करनी है। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।